हर हर महादेव। जय माता की। बहुत सारे लोगों ने एक प्रश्न किया है कि गुरुदेव, अगर कोई तांत्रिक किसी के ऊपर तंत्र प्रयोग करके मर जाता है तो जिस व्यक्ति के ऊपर उसने तंत्र प्रयोग किया है क्या वो पूरे तरीके से समाप्त हो जाएगा या वो तंत्र मतलब बरकरार अपना काम करता रहेगा? इसको ठीक से समझने की कोशिश करें। जब कोई तांत्रिक या कोई व्यक्ति किसी के ऊपर तंत्र प्रयोग किसी तांत्रिक से करवा देता है और वो तांत्रिक मर जाता है तो जिसके ऊपर तंत्र प्रयोग किया हुआ है वो फिर जिंदगी भर उसके साथ काम करता है। वो उसको नुकसान देता ही रहेगा। वो हाल हाल वहां से जिंदगी में सुलझ नहीं पाएगा। अपने जीवन में तो वो हाल हाल वहां से सुलझेगा नहीं अगर तांत्रिक मर गया तो। क्यों नहीं सुलझेगा? क्योंकि किसी को नहीं पता उसने किस तरीके की तंत्र प्रयोग किया है आपके ऊपर। आपके उसने घर में डाला है या आपको उसने कुछ खिलवाया है या आपने उसने आपके लिए कोई मतलब ऐसी चीज, आपका कोई शारीरिक अंग वस्त्र वगैरह या पैर की मिट्टी वगैरह किसी पुतली वगैरह का निर्माण करके कहीं किसी कब्रिस्तान शमशान में दफना दिया है या आपको कुछ खिला करके मतलब आपके लिए मतलब बहुत नुकसान पहुंचाने का काम किया है। तो ये सब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जब कोई तांत्रिक ऐसे प्रयोग करके चला जाता है तो उसकी क्रिया उसके साथ ही चली जाती है। तो वो फिर मतलब जो है बाहर उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब आप कहेंगे फिर ऐसे कैसे, फिर तो वो व्यक्ति बर्बाद ही हो जाएगा। अगर उसे सही व्यक्ति नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से वो बर्बाद होगा। उसकी बर्बादी को कोई नहीं रोक सकता। यह बिल्कुल पक्की बात है। मगर ऐसा भी नहीं है कि तांत्रिक मर गया और फिर वो व्यक्ति, वो परिवार कभी ठीक नहीं हो। यह भी ऐसा नहीं है। अगर कोई कुशल व्यक्ति है, पूजा पाठ करने वाला, अगर कोई अच्छा व्यक्ति है और जिसको एक एनर्जी लेवल का ज्ञान है कि तंत्र प्रयोग किस स्थिति का होता है। देखिए, तंत्र में आपको समझा देता हूं। एक होता है वंशनाशक तंत्र। परिवार में संतान की उत्पत्ति बंद हो जाती है और जो जिंदे व्यक्ति होते हैं वो मरने शुरू हो जाते हैं और लास्ट में कोई भी नहीं रहता, वहां पर पूरे तरीके से सब सफाया हो जाता है। एक होता है बंधन यंत्र, धन के लिए, कि पूरी जिंदगी हाथ में कटोरा आ जाता है आदमी के और एक भी काम उसका नहीं चलता। व्यापार बंधन मंत्र होते हैं। एक कलह का यंत्र होता है, जैसे फूट डाल दी जाती है। जैसे राजनीति जब चुनाव होते हैं ना, तो किसी की पार्टी के अंदर जब तोड़ा जाता है उनके सांसदों को, उन विधायकों को, तो एक उच्चाटन प्रयोग किया जाता है। वो उछट जाते हैं जगह जगह और फिर उनको कोई भी पकड़ लेता है, अपनी अपनी पार्टी में कुछ शामिल कर लेते हैं। तो इस तरीके का कोई उच्चाटन प्रयोग किया है तो एक परिवार एक जगह कभी जिंदगी में स्थिर नहीं रहेगा, कभी मिलेगा नहीं। उच्चाटन के साथ द्वेषण कर दिया तो वो परिवार जिंदगी में कभी सगे माँ बाप, सगे भाई बहन कभी एक दूसरे की शक्ल नहीं देख पाएंगे और एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। वो अगर ऐसा कोई तंत्र किया है तो उसका पता लगता है। अगर खिला पिला करके शरीर की बुद्धि भ्रष्ट की गई है, शरीर को बीमार किया गया है, तो उसका पता लगना है। तो उसका पता लगा करके उसको ठीक किया जा सकता है। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। आपके देवताओं को बांध देना तंत्र के द्वारा। बहुत सारे लोग कहते हैं देवता कैसे बन जाएंगे। जब आपको पुलिस पकड़ करके ले जाती है तो देवता भी ऐसे, उनके दूत होते हैं, उनको देवताओं को भी पकड़ के ले जाते हैं तुम्हारे में, है नहीं? तो ऐसे ही ले जाते हैं वो भी। और आपके देवता किसी काम के नहीं रहते, कुछ भी नहीं कर पाते। हम बार बार बोलते हैं कि कुलदेवी को अपनी को मजबूत बनाओ, अपना कोई एक ऐसा इष्ट मजबूत बनाओ जो आपकी रक्षा, आपकी सुरक्षा कर सके।
तो जो मरने वाला तांत्रिक है वो अपनी क्रियाकलाप छोड़ करके चला गया है और उसका पता नहीं है, तो मतलब बहुत दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। मगर ऐसा भी नहीं है कि अगर वायदे कोई अच्छा व्यक्ति हो जिसे पूरी अच्छी तरीके से जानकारी हो और वो उससे आप अपना घर दिखाएं या अपने बारे में दिखाएं या अपने बारे में उससे जानकारी करें, तो निश्चित रूप से आप उस चीज से बाहर निकल सकते हो, उस तंत्र प्रयोग से 100% बाहर निकल सकते हो। समय लगता है, पर यह नहीं है कि आप सोचो साल 6 महीने में निकल जाओगे, ऐसा नहीं होता, काफी समय लगता है। मगर जब चीज डीएनए में चली जाए आपके में, डीएनए में अगर किसी चीज को डाल दिया, जैसे खिला दिया, आप समझिए डीएनए का मतलब, जैसे किसी व्यक्ति को कैंसर है और कैंसर की स्टेज में उसने किसी मतलब जो है उसकी पत्नी जो है प्रेग्नेंट हो गई, तो 100% बच्चे को कैंसर पैदा होना ही होना है। उससे बाद फिर जो भी पैदा होंगे वो सब कैंसर के पीड़ित होंगे, क्योंकि वो डीएनए में आ गया, उसके में जेनेटिक रोग बन गया उसको। अब वो कैंसर से मरेंगे ही मरेंगे। कोई अब वो बात अलग है कौन कितनी एज में मरे और कितनी एज में किसको कैंसर होने लगे। अगर कोई अच्छा डॉक्टर हो और उसको वहीं रिमूव कर दे, बहुत सारी ऐसी चीजें दवाइयां हैं, अगर उसको दे दी जाए और वो कैंसर के जो बैक्टीरिया बच्चे में पैदा हुए हैं और उसको रिमूव कर दिया जाए, मिटा दिया जाए, तो आगे उसके डीएनए से फिर जो भी बच्चे पैदा होंगे उनको कैंसर नहीं होगा। तो इसी तरीके से तंत्र में जब किसी व्यक्ति को खिला पिला दिया जाता है, तंत्र के द्वारा किसी तरीके का उसका पुतली वगैरह उसका बंधन कर दिया जाता है, जमीन में कब्रिस्तान में दफना दिया जाता है, तो उसकी बहुत सारी प्रक्रियाएं अलग अलग काटे। मगर खिलाए पिलाए का, जैसे हमने एक वैदिक कल्प निकाला है, ये सबसे बेस्ट काम करता है। इससे बढ़कर के दुनिया में कोई काम नहीं करता। ये हम आपको बता रहे हैं, इससे बढ़िया धरती पर कोई काम नहीं करता है। आप दुनिया में कहीं भी घूम लेना, धोखा खा सकते हो, धक्के खा सकते हो, पैसा बर्बाद कर सकते हो, मगर किसी खिलाए पिलाए तंत्र को आप कभी किसी से दूर नहीं कर सकते। मगर केवल और केवल अगर वो शक्ति है तो वो वैदिक कल्प के अंदर है। वैदिक कल्प 100% उस व्यक्ति की उस सारी नकारात्मक ऊर्जा को धीरे धीरे निकाल करके बाहर कर देता है। समय लगता है, किस तरीके का आपके ऊपर प्रयोग किया गया है, कोई मारण प्रयोग किया गया है या उच्चाटन प्रयोग किया गया है या द्वेषण प्रयोग किया गया है या आपकी किसी प्रकार से कोई बुद्धि का बंधन किया गया है या आपको पागल करने का कोई तरीका किया गया है तंत्र के द्वारा खिला पिला करके, तो वैदिक कल्प उसको पूरे तरीके से रिमूव करता है। मगर समय लगता है, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए इसमें। अगर तांत्रिक आपके घर में कुछ करके मर गया है तो कुछ विशेष पूजा पाठें होती हैं जिनको आपको करना होता है, किसी तंत्र मंत्र वाले से नहीं करना होता है, वो स्वयं करनी होती हैं। और खुद को ही करने के बाद में आपको धीरे 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 उसका रिलीफ मिलना होता है। उसकी कुछ विशेष सामग्रियां होती हैं जो सारी यूट्यूब पर नहीं बताई जा सकती। नहीं, बाकी लोग दुकान खोल करके बैठ जाएंगे, साले बदतमीज बैठे हुए हैं, जो पाखंडी तांत्रिक जो बैठे, उनकी बात कर रहा हूं मैं आपको। तो वो ये जानते जूते कुछ है नहीं, मगर लोगों को भ्रम में डाल देते हैं और लंबे चौड़े तिलक छापे लगा करके बैठ जाते हैं। मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ ये बात। बड़े बड़े दिग्गज तांत्रिकों के फोन आते हैं, एक से धुरंधर तांत्रिक जो अपने आप को बनते हैं, साला अघोरी भी बनते हैं, पता नहीं क्या क्या बनते हैं अपने आप को, और सिर पकड़ करके रोते हैं। जब बात करते हैं उनसे तो पता लगता है कि मतलब कितने धूर्त आदमी है वो। तो बुरा करना तो बहुत आसान है और अच्छा करना बहुत कठिन है। बहुत सारे लोगों हमारे पास फोन आते हैं कि गुरुजी लोग पैसे ले लेते हैं और कुछ होता नहीं है, और फिर जब कुछ कहते हैं तो फोन उठाना बंद कर देते हैं, फोन ही नहीं उठाते। ये बिल्कुल सच बात है। इसलिए हम बोलते हैं आपको कि हम आपके घर में कोई भी पूजा पाठ नहीं करेंगे, कोई भी किसी भी तरीके की। जो करना होगा आपको करना होगा और आपको ही उसका रिजल्ट मिलेगा। आप करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। ये है, इसलिए खुद करो, खुद मरो और स्वर्ग देखो। समझ में आ गई बात मेरी? बहुत सारे लोग कह रहे हैं स्वर्ग कैसा है, मरो और देख के आ जाओ। इसलिए हमारा भी यही तरीका है। अगर आपको 100% सभी प्रकार के तंत्र मंत्र जादू टोने से मुक्त होना है तो आपको हम जो बताएं उसी तरीके की आप अपने घर में पूजा पाठ करनी होगी। और आप देखोगे धीरे 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 सूरज निकलेगा,
धरती पर प्रकाश होगा और अंधेरा हमेशा के लिए समाप्त होगा। तो ये जो चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, कोई करके मर जाता है तो कोई विशेष एक्सपर्ट, कोई विशेष जानकार पूजा पाठ का करने वाला हो। मैं तंत्र के नाम से बहुत बड़ा कटता हूं, सच वाली बात है। ये तंत्र मंत्र कुछ नहीं होता, पहली बात तो आप सोच लीजिए दिमाग से, कुछ भी नहीं होता। ये मतलब ये है कि एक नेगेटिव एनर्जी को आपके ऊपर डाल दिया है, इसी का नाम तंत्र मंत्र कर दिया है। ठीक है, तंत्र के नाम पे डरा दिया जाता है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं यार कि अगर भाई दे आपके घर के सामने कुछ भी किसी ने कुछ नहीं किया, आप प्रैक्टिकल करके देख लो। कोई भी एक नींबू लेकर के सिंदूर लगा के, आप कुछ भी तो नहीं जानते, आप किसी पड़ोसी घर पे धर दो और वो गलती से फिसल जाए अपने घर में, कह देगा मेरे घर पे किसी ने तंत्र कर दिया। आपने रियल में कुछ जानते हो क्या, किया क्या आपने कुछ? मगर कारण क्या है, कई बार हम वहम में ज्यादा मरते हैं, और वहम करोगे जल्दी मरोगे। मैं तो एक ही बात कह रहा हूं, तो ज्यादा वहम मत किया करो। इतनी एनर्जी चेक होने के लिए आ रही है, आप कल्पना नहीं करोगे। बहुत सारी एनर्जी में तो फोटो देख करके तंत्र आ रहा है और बहुत सारी में नहीं आ रहा है, मगर फिर भी वो करे तंत्र है हमारे ऊपर। गुरु जी किया है किसी ने, जब है ही नहीं उसमें तो क्या है। मगर कारण क्या है कि व्यक्ति विक्षिप्त तो हो चुका है। मैंने बोला ना अभी, आप एक नींबू लेकर के किसी के घर पे रख दो, काली पीली बिंदी लगा लोगों नहीं उस पर, तो तंत्र हो गया। जबकि आपने तंत्र तो किया नहीं, मगर उसके दिमाग में वो वहम घुस गया और वो उसी को तंत्र मान रहा है। और वो हमसे कहेगा मेरे घर पे नींबू रखा हुआ था, एक काला वो लगा करके नारियल रखा हुआ था, कोई एक कपड़ा पड़ा हुआ था, कहीं हल्दी पड़ी हुई थी, कहीं मिर्च पड़ी हुई थी, मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें बताते। मगर ये हल्दी मिर्च नमक वाला कोई तंत्र मंत्र नहीं है, मगर हाँ होता है, ये भी सब होता है। नींबू बतासे, मिर्च, काली मिर्च, सब इन सब से होता तो है, ऐसी बात नहीं होता है। मगर इतने एक्सपर्ट हैं नहीं साले, मतलब जो लोग जितना मतलब जो करते हैं। तंत्र के नाम पर ठगी बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा ठगी हो रही है। बहुत सी जगह मतलब देखते हैं, मतलब क्या क्या लोग कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। अगर सच बता दूं, कोई साधक होगा ना, कोई साधक होगा, उच्च कोटि का साधक होगा, तो वो पहली बात तो ये है किसी का बुरा करेगा ही नहीं, जीवन में किसी का बुरा नहीं करेगा। आप उसे 1 करोड़ रुपए दे दो, 10 करोड़ रुपए दे दो, वो कभी किसी का बुरा नहीं करेगा। और जो साला कुछ जानता ही नहीं होगा, वो आप उसे कुछ भी करने की हाँ कर देगा। मुझे फलाना आदमी मारना है, हाँ मर जाएगा, इतने पैसे लगेंगे। उसका घर बर्बाद करना हो जाएगा, उसका काम बंद करना हो जाएगा, उसकी लड़की मुझे बस में करनी, हाँ हो जाएगी। उनके पास ना करने का कोई शब्द ही नहीं है। तो ऐसे जो धूर्त लोग पड़े हुए हैं, उन धूर्त लोगों से आपको बचना है। और सच बता दूं, करोड़ों व्यक्तियों में कोई एकाध व्यक्ति ऐसा मिलता है जिससे इस एनर्जी का कुछ ज्ञान होता है। नहीं, बाकी तो किताब पढ़ पढ़ करके, यूट्यूब देख देख करके सब अपनी दुकान चला रहे हैं। यूट्यूब देख लेते हैं, उस पर पता लगा लेते हैं क्या क्या करना है, फिर उस पर कर दिया, फिर बस कहानी चल रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। एनर्जी पैदा करनी होती है, साधना करनी होती है, भगवान की तपस्या करनी होती है। रावण ने 36,000 वर्ष तप किया, तब जाकर के उसको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। हिरण्याकश्यप ने, हिरण्याक्ष ने 36,000 वर्ष तप किया, तब उसको वरदान दिया। और उनके 36,000 वर्ष तप किया, तब भगवान उनके सामने प्रकट हुए। क्यों? कि वो किसी अच्छी भावना से लेकर के नहीं हुए थे, मगर एक तपस्या का प्रभाव होता है कि एक लिमिट है। जब वो लिमिट पार हो जाती है तो भगवान को आना ही पड़ता है। मगर जब प्रहलाद जी महाराज ने तप किया तो मतलब जो है भगवान बहुत जल्द आ गए, 7 साल की एज में ही आ गए उनके सामने। और हर संकट में प्रहलाद का साथ दिया भगवान ने। प्रहलाद को कुछ भी असर नहीं हुआ, एक क्षण भी भगवान उससे दूर नहीं हुए प्रहलाद जी से।
ध्रुव जी महाराज को 6 महीने में भगवान आकर के दिखे, क्योंकि उनके दिमाग में भगवान के प्रति कोई जिज्ञासा नहीं थी, कुछ मांगने की नहीं थी। और प्रहलाद जी महाराज ने तो ये कह दिया था भगवान नरसिंह से कि अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो हे प्रभु, हे नरसिंह भगवान, मेरे जीवन में कभी किसी कामना का भाव ही अंकुरित ना हो संसार की का। आप ऐसा मुझे आशीर्वाद दें, आप ऐसी कृपा मेरे ऊपर करें, किसी से मेरे हृदय में कोई द्वेष ना हो और संसार की कोई वस्तु मेरे हृदय में प्रवेश ना करे। बस इतना रहे, अगर मेरे हृदय में कोई रहे तो हे नरसिंह भगवान, केवल आप विराजमान रहे बस। तो ये जो तांत्रिक लोग जो बनते हैं ना, ये सब दुकान खोल करके बैठे हुए हैं, धंधे वाले बैठे हुए हैं। हम एनर्जी चेक करने की फीस लेते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं गुरुजी एनर्जी चेक करने की फीस लेते हैं भैया। आपको बताना भी तो है। आप तंत्र, अब मैं आपको क्या बता दूं यार, सुनो, एनर्जी में कुछ आ नहीं रहा, तंत्र का कोई प्रयोग है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब वो मेरे साथ बहस करने लग रहे हैं कि नहीं आपको नहीं पता, हमारे ऊपर बड़ा बुरा किया गया, हमारे ऊपर बहुत बुरा किया गया, हमारे यहाँ मांस के टुकड़ा। अरे मांस का टुकड़ा रख दिया तो तंत्र हो गया क्या? कोई लाल चावल पटक करके चला गया वो तंत्र हो गया क्या? तंत्र कोई इतनी साधारण चीज है क्या? किसी शक्ति का प्रभाव किसी के ऊपर पैदा कर देना इतना आसान काम है? किसी बाप के नौकर लग रहे हैं क्या ये कि चावल के ऊपर एक तंत्र जाकर के कर दिया? अरे जो मैं आपको क्या बता दूं, जो करने वाला होगा ना, आपसे कुछ भी नहीं लेगा, कुछ भी नहीं मांगेगा, और पूरे विश्व में, पूरे संसार में वो जहां करना चाहेगा वहां कर देगा। उसके इशारे मात्र से, एक चुटकी में, एक पलक झपकते ही वो पूरा प्रयोग अपना का सिस्टम काम करना शुरू कर देता है। आप जैसा सोचना शुरू करते हो धीरे धीरे वैसा होना शुरू हो जाता है। अगर आप किसी योग्य गुरु के साथ में जुड़े हुए हो तो आप उसकी कल्पना करने मात्र से, उसका फोटो घर में लगाने मात्र से, उसके सामने नतमस्तक होने मात्र से आपके घर की दरिद्रता पूरी मिट जाती है, आपके घर का सारी नकारात्मक ऊर्जा मिट जाती है। ये बहुत बड़ी साधना का प्रभाव है यार। ये कोई बच्चों का खेल थोड़ी है कि रोली चावल नींबू और सुपारी वगैरह घर के सामने डाल देनी या घर में डाल देनी और फिर मतलब जो हो गया। ऐसा नहीं है, तंत्र नहीं आता है ऐसे। ये सारे लोग रोड पर बैठे हुए हैं, मदारी लोग, ये सब ठग बैठे हुए हैं। आप इनसे डरे ना, बिल्कुल भी, इनसे बिल्कुल भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप इनसे जितना ज्यादा डरोगे उतने ज्यादा मतलब जो परेशान रहोगे। ये मदारी हैं, कुछ नहीं है। ये बहरूपी है जो रंग बिरंगे कपड़े पहन करके, लंबी लंबी माला पहन करके, लंबी लंबी जटाएं बढ़ा करके, और कोई काला कपड़े पहन करके बैठ जाता है, तो कोई पीले, कोई लाल। अब किस तरीके, आपने कभी देखा है मैं ऐसे कोई कपड़े वपड़े पहन करके बैठा हूं? आपको ज्यादातर मैं टी शर्ट में मिलूंगा, सर्दी आएंगी कोई जर्सी वगैरह, जर्किन वगैरह पहन के बैठ जाऊंगा। हालांकि मेरा पूरा रूम बंद होता है, किसी भी तरीके से एकदम लॉक होता है ये, जहां मैं वीडियो बनाता हूं। तो यार ठंड का तो मतलब ही नहीं होता। सर्दियों में रूम हीटर लगा लेता हूं, इसलिए टी शर्ट पहन करके ही मैं बना देता हूं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं आप लोगों को ये जागरूक कर रहा हूं कि सब चीज तंत्र नहीं होती है। कुछ आपके कार्मिक दोष भी होते हैं, कर्म बंधन भी होते हैं आपके प्रारब्ध के। अगर आपने वर्तमान में किसी लड़के का थप्पड़ मार दिया, ध्यान देना मेरी बात पे, किसी बच्चा है कोई छोटा सा, उसने थप्पड़ मार दिया, और वो बच्चा तो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मगर उसके माँ बाप वहां पर खड़े हुए हैं, उसका कोई भाई, परिवार का कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और आपसे ताकतवर है। आपने एक मारा और उसने आपने 5, 7, 10 मार दिए खींच करके, तो वो संग की संग हिसाब बराबर हो गया। अब दूसरा, आपने थप्पड़ मारा, बच्चा रोता हुआ गया वहां पर अपने घर पर, समय लगा 2-3 मिनट का, 1 मिनट का, 4 मिनट का, जो भी लगा, या किसी ने फोन करके कहा कि भाई तेरे बच्चे को थप्पड़ मार रहा है कोई, और वहां से घर वाले आए, तो 5-7 मिनट आने जाने में लगा, तो 5-7 मिनट बाद फिर उसमें दे दनादन शुरू हो गई, तो बदला तुरंत पूरा होगा, थोड़ा 10 मिनट बाद पूरा हुआ। और एक स्थिति ये आई कि बच्चे में थप्पड़ मारा, ना तो माँ बाप सामर्थ्यमान है उनको मारने के लिए, ना कुछ भी, जिसको बाहुबली बोलते हैं एक तरीके से, उनको ना तो माँ बाप कुछ कर सकते, ना कोई बिगाड़ सकता उनका। और पता लगा गाड़ी रोड पर चल रही थी और ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि पूरे हाड़ मास सब रोड पर ही बिखर गए। उसका बदला ऊपर वाला लेता है।
तो हमारे जो प्रारब्ध के जो कर्म हैं, जो बुरे कर्म होते हैं, वो इस जन्म में भी हमको भोगने होते हैं। जो वर्तमान के बुरे कर्म होते हैं वो भी हमें इस जन्म में भोगने होते हैं। किसी को थोड़े लेट भोगने होते हैं तो किसी को थोड़े से जल्दी भोगने होते हैं। अंतर सिर्फ इतना ही होता है। तो तंत्र का प्रयोग भी आपके ऊपर, अगर आपके कर्म और आपका प्रारब्ध बहुत ज्यादा खराब है तो आपके ऊपर बहुत तेजी के साथ प्रभाव डालता है। आपकी कुलदेवी आपसे रुष्ट है तो और भी भयंकर प्रभाव डालता है। और कुलदेवी जब मतलब अप्रसन्न होती है आपके घर की, तो आपके घर में बगैर तंत्र के भी तंत्र जैसा माहौल बन जाता है। लड़ाई झगड़े, मार धाड़, तोड़ फोड़, आगजनी, फांसी लगाना, मर जाना, मार देना, ये सब आपके घर में होना शुरू हो जाता है। तंत्र जैसा ही सेम उपद्रव हो जाता है। ग्रहों के प्रभाव आपके ऊपर बहुत गलत पड़ने लगते हैं। अच्छे ग्रह भी आपके बुरे फल देने लगते हैं। तो तंत्र का जो प्रयोग है, अगर कोई मर जाता है करके तो उसका समाधान हो जाता है, मगर पहले देखना होता है, उसका पता लगाना होता है कि शक्ति किस स्तर की है। जब कोई चीज आपके डीएनए में चली गई खिला करके, या कोई भी आत्मा, प्रेतात्मा, भूत प्रेत, जिन, खईस, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, ये आपके डीएनए में चले जाते हैं, आपके घर में आ जाते हैं और आपको पता ही नहीं होता। पता लगा एक ही घर में लगातार आदमी मरते चले जा रहे हैं, 5-6 साल के अंदर घर ही खाली हो गया, सब कुछ मिट्टी में मिल गया। लाखों करोड़ों रुपए का व्यापार जो था सब एक सेकंड में मिट्टी में मिल गया, पता ही नहीं चली। कब पार्टनरशिप टूट गई, कब पार्टनर धोखा दे करके चला गया, कब पत्नी किसके साथ भाग गई, कब बेटी किसके साथ भाग गई। ये डीएनए के तंत्र का प्रभाव होता है। जब डीएनए में किसी चीज को डाल दिया जाता है तो डीएनए से बाहर करना बहुत असंभव होता है। मगर आज के टाइम में तो सभी कह देंगे हम दूर कर देंगे, क्योंकि उन्हें पैसा चाहिए, पैसा। और कोई भी तंत्र आपके दिमाग पर काम करता है। पहले वो आपके दिमाग को खत्म करेगा, फिर आपके नाभि चक्र, मणिपुर चक्र जो ऊर्जा केंद्र है, इसको करेगा, फिर आपका पेट खराब होगा, आपका हृदय खराब होगा, और धीरे 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 आपकी पूरी बॉडी बर्बाद होती चली जाएगी। और वही सेम रोग आगे चल के आपके परिवार में लगेंगे। डिप्रेशन, पागलपन जैसी परेशानियां, मुसीबतें आपके परिवार में आएंगी, आपके घर में आएंगी। और वो तबाही कब किस रूप में होनी हो जाए, आप बेशक कितने भी करोड़पति दिख रहे हो, मगर कब भिखारी बन जाए आपका कोई पता नहीं चलता। इसलिए मैं हमेशा एक व्यक्ति से, हर व्यक्ति से बोलता हूं कि आपको जहां पर भी, जिस गुरु से, किसी भी से आपको बेनिफिट मिल रहा है, आप वहां लगे रहें, बदले नहीं, बार बार बदलने की आदत ना डालें। आप हमसे भी ना पूछें, जहां आपको लाभ मिल रहा है वहां लगे रहें, बस किसी को पता ही नहीं। क्योंकि अगर आपने किसी ने बता दिया और कोई आया और किसी ने कुछ कर दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा। इसलिए हमेशा बचने की कोशिश करिए। सुबह शाम अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ करिए, नारायण कवच का पाठ करके अपने पूरे घर में छिड़कना शुरू करिए। अगर तंत्र प्रयोग आपके घर में है, दुर्गा कवच का पाठ करके अपने पूरे घर में उसका जल छिड़किए, सबको जल पिलाना शुरू करिए, आपके घर के मुख्य दरवाजे पर छिड़किए। परिवार का प्रत्येक सदस्य दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करना शुरू करें। एक गाय का घी का दीपक जलाने, शुद्ध करें। सामूहिक रूप से सभी लोग मिलकर के भगवान की आरती करें सुबह और शाम। इससे आपके घर में, जीवन में बहुत बड़ी सुख समृद्धि आती है और बहुत तंत्र प्रयोग आपका पूरे तरीके से धीरे धीरे वहां से समाप्त हो जाता है। मगर खिलाने का नहीं होगा, ध्यान रखना, खिलाने में दिक्कत होती है। खिलाने का तो वैदिक का ठीक करेगा आपको, या और कोई जो आपको दे सकता है वही ठीक कर सकता है, अन्यथा कोई नहीं करेगा। हर हर महादेव, जय माता की।